दाढ़ी देखते ही तुमको आतंकवादी नजर आता है। कोई पुलिस, कोई सरकार, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी मर्डर कर रहे हैं, बंगालियों के खिलाफ हेट स्पीच कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा। अपना पुलिस डिपार्टमेंट को ही उसके ऊपर केस करके उसको सस्पेंड करवा देना चाहिए। ये ममता बनर्जी का मुसलमानों से मोहब्बत है, ये ममता बनर्जी का बंगालियों से मोहब्बत है। यूसुफ पठान इनके पास आया, अगर आप शुरू में इनकी मदद कर देते तो कोई मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन नहीं करता। भारतीय नागरिकों को भारत में ही मार दिया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं मार रहा, चाइना नहीं मार रहा, कौन मार रहा है? बीजेपी समर्थक। कौन मार रहा है? हिंदुत्व संगठन के लोग। और तमाशा कौन देख रहा है? तृणमूल कांग्रेस सरकार। बीजेपी मारता है और टीएमसी खामोशी से तमाशा देखता है। किसी टीएमसी नेता के बेटा को इस तरीके से मार के लटका दिया जाता, आज पूरा सिस्टम हिल जाता। एमआईएम इनके लिए, बंगालियों के लिए और संविधान के लिए लड़ती थी, लड़ती है और इंशाल्लाह लड़ती रहेगी। और एमआईएम को समर्थन करके, एमआईएम का नेता चुन के ममता मोदी आंख में आंख डालकर उनको कहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। आज हम लोग अलाउद्दीन शेख साहब के घर में, आज से कुछ दिन पहले झारखंड में इसी घर का रहने वाला, इसी घर का एक बेटा, एक बंगाली मुसलमान अलाउद्दीन शेख को बंगाली मुसलमान होने की वजह से झारखंड में कट्टरपंथ लोगों ने मार दिया। और आज ये उनके घर वाले, ये उनकी माँ है, ये उनकी बीवी है, इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही है। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब इनके घर का चिराग को बुझा दिया गया और इससे पहले लगभग 6-7 महीनों से बंगाली मुसलमान को बंगला बोलने की वजह से धर्म के आधार पर चुन चुन कर मारा जा रहा है। पहले दिल्ली में बंगालियों को बंगाली बोलने की वजह से प्रताड़ित किया गया, फिर हरियाणा में उनको भगाया गया, फिर गुजरात में उनको जिल किया गया। लोग थक गए। और जब एक बंगाली मुसलमान को, इस घर का चिराग को, इस माँ के लाल को और इस औरत के शौहर को जब धर्म के बुनियाद पर बंगाली होने की वजह से मौत के घाट उतार दिया गया, तब यहाँ के लोग, मुर्शिदाबाद के लोग भड़क गए और उसकी लाश देखकर वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे और डिमांड करने लगे कि सरकार क्या कर रही है। उस वक्त एआईएमआईएम की टीम, चाहे वो मुर्शिदाबाद के प्रेसिडेंट असदुल शेख साहब हो या बंगाल के राज्य सभापति स्टेट प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब हो या खुद मैं, हम लोग सरकार से बार बार ये कह रहे थे कि आप कुछ कीजिए। जो पुलिस वाले इसमें मिले हुए हैं, जो लोग इसमें मिले हुए, आप उनको पकड़िए, घसीट कर बंगाल लाइए और लोगों को बताइए कि हम बंगालियों के साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट एंड अफसोस, लोगों ने देखा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार सोई हुई है। ना ममता बनर्जी को इससे कोई फर्क पड़ रहा था, ना फिराद हकीम को कोई फर्क पड़ रहा था, ना किसी नेता को। आखिरकार मुर्शिदाबाद के लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा इतना भड़का कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बंगला का अपमान, बंगाली मुसलमान का अपमान, वो लोग रोड पर उतर आए। और आज से 2 दिन पहले उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया, उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनके अंदर मौजूद कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की ताकि इनको इंसाफ ना मिले। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संवैधानिक तरीके से और जिन लोगों ने इनकी लड़ाई लड़ी, चाहे वो इमरान सोलंकी साहब हो या एमआईएम के और भी समर्थक हो, आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने अलाउद्दीन शेख के परिवार वालों से मिलकर उनको यह आश्वासन दिया है कि वह उनको सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन सवाल मेरा इतना है कि सरकारी नौकरी देना या पैसा देना, उससे जान वापस नहीं आएगा। आप एक घर में सरकारी नौकरी दे सकते हैं, लेकिन फर्दर जितने लोगों को बंगाली होने की वजह से या मुसलमान होने की वजह से मारा जा रहा है, आप उसको कैसे रोकेंगे? उसका और कोई तरीका नहीं सिवा एक तरीका के कि जो लोग भी मर्डर कर रहे हैं, बंगालियों के खिलाफ हेट स्पीच कर रहे हैं, जो लोग बंगालियों को वहां से भगा रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, आप उनको घसीट कर बंगाल लाइए। लेकिन ममता बनर्जी जी की सरकार, उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम एआईएमआईएम की टीम आज अलाउद्दीन शेख साहब के घर के बाहर से ये डिमांड कर रहे हैं कि जहां जहां लिंचिंग हो और जहां जहां मर्डर हो और जहां जहां बंगाली को परेशान किया जा रहा है, अगर वहां की पुलिस प्रशासन फेल है तो ममता बनर्जी जी की सरकार को इस पर संज्ञान लेकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को ही उसके ऊपर केस करके उसको सस्पेंड करवा देना चाहिए। अगर पुलिस प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है तो उसको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। और जितने बीजेपी के लोग बंगालियों के खिलाफ, बंगाली मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस करना चाहिए। लेकिन अफसोस देखिए, जो लोग बंगालियों पर जुल्म कर रहे हैं उन पर केस की कोई खबर नहीं, और जो इनके लिए लड़ाई कर रहा है उनको पकड़ पकड़ जेल भेजा जा रहा है। ये ममता बनर्जी का मुसलमानों से मोहब्बत है, ये ममता बनर्जी का बंगालियों से मोहब्बत है। ऐसी गंदी राजनीति को एआईएमआईएम अपनी जूती पर रखती है। हम आज भी कहते हैं, जब जब कहीं पर
किसी को बंगला बोलने की वजह से मारा जाएगा या मुसलमान होने की वजह से मारा जाएगा, उस राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उस परिवार वालों के साथ इंसाफ करे। सबसे पहले उनके घर वालों को रोजगार दे, 25 लाख रुपए की राशि से उनकी सहायता करे और जिन लोगों ने मारा है उनको पकड़कर बंगाल में लाकर बंगाल में उनका पूरा केस चलवाए और उनको फांसी तक पहुंचाकर ये नजीर बनाए कि एक भी व्यक्ति अगर मरेगा और मारने वाला हर व्यक्ति को हम फांसी में ऐसे चढ़ाएंगे। लेकिन अब तक ममता बनर्जी सोई हुई है। लेकिन जब से लोगों ने आंदोलन किया है, जब से एमआईएम ने इस पर आवाज उठाई है, तब से ममता बनर्जी थोड़ा सा जाग गई हैं और इनके घर तक लोग आए। यूसुफ पठान इनके पास आया, दीगर नेता इनके पास आए और अब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो मैं पूछता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार से, बीजेपी से या फिर दीगर पार्टियों से कि आप इतना प्रदर्शन को उग्र क्यों होने दे रहे हैं? अगर आप शुरू में इनकी मदद कर देते तो कोई मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन नहीं करता। लोगों को भड़का आप लोग रहे हैं। लोग कब तक लोगों को मरते हुए दिखेंगे? भारतीय नागरिकों को भारत में ही मार दिया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं मार रहा, चाइना नहीं मार रहा, कौन मार रहा है? बीजेपी समर्थक। कौन मार रहा है? हिंदुत्व संगठन के लोग। और इस तमाशा कौन देख रहा है? तृणमूल कांग्रेस सरकार। अब बंगाल के लोगों को ये समझना पड़ेगा। और हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के मानने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के मानने वाले हैं। हमारा सदर हमें सिखाते हैं कि प्रोटेस्ट करना तुम्हारा राइट है, पर प्रोटेस्ट किसी भी तरीके से दंगा का रूप नहीं लेना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ प्रोटेस्ट के दरमियान, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन ये जो नौजवान, इनके अंदर जो आक्रोश है, ये आक्रोश भड़काने वाले ही टीएमसी और बीजेपी है। बीजेपी मारता है और टीएमसी खामोशी से तमाशा देखता है। तो मैं अलाउद्दीन शेख साहब की मां को, इनको देखिए, जिन्होंने अपना लाल खोया है वो जानता है कि लाल खोने का तकलीफ क्या होता है। एक नेता को यह दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। जो नेता अपना फैमिली छोड़कर राजनीति में घुस जाए, उसको फैमिली का दर्द का कभी पता नहीं चलेगा। ये मर्डर अगर किसी पॉलिटिशियन के बेटा का होता, अगर किसी टीएमसी नेता के बेटा को इस तरीके से मार के लटका दिया जाता, आज पूरा सिस्टम हिल जाता। मारने वाले को घुस कर लाते, चाहे मारने वाला दुनिया के किसी भी कंट्री में हो। चूंकि नेता का बेटा मरा है तो उसको पकड़ कर लाया जाता है और फांसी दिया जाता है। लेकिन जब एक गरीब का बेटा मरेगा तो लोग कुछ नहीं करेंगे। आएंगे, जॉब देंगे, आएंगे, पैसा देंगे, लेकिन इंसाफ की बात नहीं करेंगे। जब तक अलाउद्दीन शेख के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता, जब तक इनके घर वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता, और जब तक ये लिंचिंग, ये बंगालियों के खिलाफ और बंगाली मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक एमआईएम इनके लिए, बंगालियों के लिए और संविधान के लिए लड़ती थी, लड़ती है और इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। और इमरान सोलंकी साहब के क़यादत में वेस्ट बंगाल में हम तब तक इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक अलाउद्दीन शेख के हथियारों को फांसी तक नहीं चलाई जाती है। और मैं तमाम मुर्शिदाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट के हद तक रखिए। अगर आपके अंदर ज्यादा गुस्सा है, इस गुस्सा को थोड़ा देर के लिए दबा लीजिए। जैसे इलेक्शन आएगा वो पूरा गुस्सा आप इस सरकार पर उतारना और एमआईएम को समर्थन करके एमआईएम का नेता चुन के आप अपना गुस्सा निकलना। वो नेता असेंबली में जाएगा और अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो असेंबली में खड़े होकर ममता मोदी आंख में आंख डालकर उनको कहेगा कि अलाउद्दीन शेख को इंसाफ दो, उसके हथियारों को पकड़ के लाओ। इस तरीके से जमीन से भी बात उठेगी और सदन से भी बात उठेगी, क्योंकि एमआईएम की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है। एमआईएम की लड़ाई है कि जमीन से भी आवाज उठनी चाहिए और नेता सदन से भी आवाज उठनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह लोग समझदार हैं, लोग देख रहे हैं कौन उनके साथ खड़ा है, कौन उनके खिलाफ खड़ा है। और इंशाअल्लाह आप सब कोशिश कीजिए कि कहीं भी माहौल ना बिगड़े। इंसाफ की लड़ाई लड़ना है, हक बात बोलना है और संवैधानिक तरीके से अपना एहतजाज करना है। कोई पुलिस, कोई सरकार, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़िए। और अगर कोई पुलिस वाला किसी को गलत तरीके से उठाएगा, एमआईएम खड़ी है। सुनो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार और जितने पुलिस वाले हैं, तुमको संविधान के अंडर रहकर काम करना है। दाढ़ी दिखते ही तुमको आतंकवादी नजर आता है, दाढ़ी दिखते ही तुमको कट्टरपंथी नजर आता है। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। पकड़ना है तो अलाउद्दीन शेख के हथियारों को पकड़ो, प्रोटेस्ट करने वालों को क्या पकड़ते हो? और अगर प्रोटेस्ट उग्र हुआ है, अगर तोड़फोड़ हुई है, तो उसका जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगर ये गलत आप मानते हैं तो फिर सबसे पहले इस्तीफा ममता बनर्जी को देना चाहिए और तमाम मुर्शिदाबाद के टीएमसी के एमपी, एमएलए, काउंसिलर को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, इंशाल्लाह एमआईएम की टीम इनके साथ खड़ी रहेगी। हमारी डिमांड है कि इनको सरकारी नौकरी का ये लोग बोले तब, जब हम लोगों ने प्रेशर दिया, लेकिन अब तक मिला नहीं है।
एज सुन एज पॉसिबल आप सरकारी नौकरी अलाउद्दीन शेख साहब के घर में दीजिए और 25 लाख रुपए का मुआवजा आप इनको ला कर दीजिए। और जितने हत्यारों ने इनके बेटे को मारा है उनको पकड़कर उनका वीडियो फोटो या खुद उनको लाकर इनके सामने दिखाइए कि इन लोगों ने मारा है और हम इनके ऊपर संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इस माँ के अंदर जो गुस्सा, जो जुनून है, जो दुख है, वो कुछ हद तक कम हो जाए। और फर्दर आगे आप कानून बनाइए कि अगर कोई लिंचिंग करेगा, लिंचिंग होने के आसपास में एरिया में जितना पुलिस थाना है सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब जाकर ये पुलिस वाले जागेंगे और कार्रवाई करने की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।